हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK एकेडमी में, जिसपे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो उस सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा एक बार जाके प्लीज़ कल की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पहले फॉर्मूले इसके जब अच्छे होंगे तब जाके आपको ये आज की वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बेसिक से लेके यदि एडवांस तक जाना है तो सारे फंडामेंटल हमारे क्लियर होना चाहिए। ये बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो क्या करें, अपन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो कल क्वेश्चन हमने किए थे उसी में से उसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन रह गए पाइथागोरस थ्योरम बेस पे। तो उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम आज के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है इफ साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। वेरी सिंपल टाइप का क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बना देता हूं सॉल्यूशन का। सॉल्व क्या लिखेगा, गिवन डेट क्या है, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा 3/4। इतना ही केवल लिखूंगा अभी मैं। पहले डायग्राम यदि हम तैयार कर लें तो डायग्राम से हमें सारी चीज़ें अभी ठीक हो जाएंगी। तो देखो जरा, चूंकि साइन के साथ आप देख रहे हैं ना एंगल ए लिखा हुआ है ये, तो ए मैं यहाँ पे नाम दूंगा, इसके बाद बी, इसके बाद यहाँ पर सी। ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको कल बताया था पी बी पी एच बी, इसका कल निमोनिक्स भी मैंने दिया था। अब कल वाली वीडियो जरूर एक बार देखें। चलिए, तो चूंकि साइन ए मतलब साइन तो ये होता है, P4 परपेंडिकुलर कितना है 3, H4 हाइपोटेनस 4 है। ठीक है, तो गिवन डेट इन ट्रायंगल ABC एंगल V इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद और बातें क्या लिखी हैं यहाँ पे, AC इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 3। देख रहे हैं आप कि AC की जो वैल्यू है वो 4 है और BC की जो वैल्यू है वो 3 है। आपको पता ही है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स पता हो तो थर्ड जो साइड है ना, 2 साइड जब पता हो तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल Y पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखें तो, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो AC स्क्वायर हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है वो वैल्यू इसमें आप अरेंज करेंगे। तो AC की वैल्यू अवेलेबल है 4, BC 3 प्लस AB में कुछ नहीं करना, एज इट इज। इसका स्क्वायर होगा 16, 9 और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो 16 - 9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और AB की जो वैल्यू है यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट आ जाएगा बेटा जी, तो ये आ जाएगा 7। ये मेरी AB की वैल्यू आ गई। नाउ थर्ड साइड हमें पता चल गई है, थर्ड साइड कितना है हमारा, √7। अब हमें कुछ बातें और करना है जो उसको पूछ रहा था। उसने बोला कैलकुलेट कॉस ए, तो नाउ कॉस ए बहुत सिंपल है। अब ये यदि मैंने कहा ना
हमारे फंडामेंटल, हमारे बेसिक्स क्लियर है, तो फिर हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। तो इसके लिए मैं आपसे कल ही बोला था, आज फिर रिकमेंड कर रहा हूँ कि पेन कॉपी आप साथ में रख के बैठे, है ना। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके नोट्स बनाएं, ध्यान से समझते जाएं, जहाँ डाउट हो वीडियो पोस्ट करके या फिर एक बार फिर से आप देख सकते हैं। और नया क्या टॉपिक चाहिए आपको रिकमेंड करें, है ना, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो मतलब चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा। कमेंट्स में लिख के दें, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके सजेशन भी हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे लीड करेंगे हम। कॉस ए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ देखें, ये तो बेटा साइन था, मैंने आपको कल बताया था, ये साइन था, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन। ये दो चीजें पूछा है उसने, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस होता है देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो बेस क्या है इसमें, √7, और हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है 4। ऐसे ही tan a, तो tan a में आप देखेंगे कि यह है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो बेटा, तो जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना हमने, उसके जैसा अगला एक और भी क्वेश्चन है ना, जो 2025 हमारे एमपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना। तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने तैयार कर रखा है जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ cos a इज इक्वल टू 3/5 कैलकुलेट sin a एंड tan a। बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2024 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आया, अभी इससे पहले 2019 अपन ने देखा, 2022 में भी वही था, 2020 में भी दिया था, और इसी टाइप का क्वेश्चन है 2025 में फिर देखने को मिला। एक क्वेश्चन और मैं 24 का भी कराऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो देखिए इसमें गिवन डेट हमने लिखा cos a, जो दिया हुआ है वो लिख दिया 3/5। ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फॉर्मूले वाली वीडियो जरूर देखना है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपसे। तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो बेस कितना है, तो बेस तो भाई 3 है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो भाई 5 है, बहुत सिंपल है। अब इसमें वही है, राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड पता है, थर्ड साइड निकालना है बेटा जी। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है राइट इन राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए जो बातें थी मैं आपको एक बार फिर समझाना चाहता हूं कि इन ट्रायंगल एबीसी जो था, ए बी और ये सी था, इसमें एंगल बी 90 डिग्री था, ये मैंने लिख दिया था। इसके बाद ए बी की वैल्यू देखो जरा 3 है, फिर ए सी की वैल्यू कितनी है 5 है, ये सब मैंने मेंशन कर दिया जिससे क्वेश्चन अच्छे से अरेंज हो पाए, ठीक है। जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखा तो उसका ये फॉर्मूला है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताई है, फॉर्मूला वाला वीडियो है, जिसने नहीं देखा हो बार बार बोल रहा हूँ वो वाला वीडियो जरूर देख के आए, इसके बाद ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए तो क्या है, AC जो दिया है ना भैया, AC दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, क्या BC पता है, नहीं है पता, तो BC एज इट इज, प्लस AB की वैल्यू तो पता है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, BC कितना है मालूम नहीं है, इसके बारे में जानकारी कभी लेना है, 3 का स्क्वायर 9, 25 ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर, इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओ इधर रूट आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू √16, तो BC जो आया वो आया 4, BC कितना आया 4। चलिए नाउ अब इससे आगे तो थर्ड साइड में हमें पता चल गई है 4 आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या पता है कि ट्रायंगल की तो 3 साइड्स पता हो गई है, लेकिन अभी जो हमें कैलकुलेट करना है ना वो पता नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करना है साइन। तो देखो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अभी निकाला है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, इसके बाद tan a, तो tan a क्या है देखो जरा ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो बेटा जी 4 ही है और बेस है 3, यही हमारा आंसर है। ओके देखिए
फिर से 2024 में जो क्वेश्चन आया है, ये एमपी बोर्ड 2024 में आया है बेटा क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इफ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल इट मीन्स एक एंगल 90 डिग्री का होगा, इसमें लिखा है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, साइड्स के बारे में बताया, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। तो देखिए कैसे इसका डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम ये ऐसा बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब चूंकि एंगल यहाँ से एंगल निकालना है, ये लिखा है, ए नाम यहाँ से लेंगे हम, A B और C, ये 90 डिग्री आ गया। अब अरेंज करना है ना, सॉल्व करना है, तो कैसे लिखेंगे, सॉल्व, गिवन दैट क्या क्या दिया है, इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, सब जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ही अरेंज कर रहा हूँ, इसीलिए गिवन डेट करके, क्योंकि बहुत सारी बातें क्वेश्चन में दे रखी है। AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये सब बातें हमें दी है। AB क्या है, AB ये है, AB कितना है, 4 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद BC ये है, कितना है, 3 सेंटीमीटर है। चलो थर्ड 2 साइड्स पता है, थर्ड साइड्स फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम वही, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू क्या अवेलेबल है, नहीं है, तो AC एज इट इज। BC की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये 16, 4 का, AC स्क्वायर दोनों का ऐड करोगे 25, AC स्क्वायर सॉरी स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा बेटा 25, तो AC इज इक्वल टू किसका स्क्वायर रूट होगा 5, तो AC की वैल्यू हमारी 5 आ गई, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। नाउ क्या क्या फाइंड करना है हमें, साइन, है ना। तो साइन कितना है देखा जा रहा है ध्यान से, तो साइन है भाई हमारा, आप चाहो तो गलती ना हो इसलिए लिख लो, PBP अपॉन HHB, ये होता है साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। इसके बाद एक और चीज़ हमसे पूछा है, वो पूछा है कॉस, तो कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 4 अपॉन 5। इतना ही हमें करना है और हमारा क्वेश्चन का आंसर और हमारे 2 नंबर पक्के। इसमें से जो क्वेश्चन आना है इस टाइप का ही क्वेश्चन आना है और वो 2 मार्क्स आपको देकर जाएगा, है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सिस्टमेटिक बिल्कुल जो मैंने सॉल्व करा है यही सीक्वेंस में आपको सॉल्व करके पेपर में आना है। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में बताएं, आगे क्या ही और हमें करना है नया, आपको किस टॉपिक को कठिन लगता है जिस पे कि हम वीडियो बना के उसके और आपको सरल बना पाए। देखिए हमारा सीधा उद्देश्य ये है कि आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आए, है ना। आपकी जीत बेटा हमारी जीत है ना। और अब ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको ट्रिग्नोमेट्री या से रिलेटेड जो भी वीडियो कठिन लगते हैं, है ना। चाहे तो वो आपका सर्किल हो, स्टैटिक्स तो वैसे सिंपल है लेकिन कई बच्चों का यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के मेरे पास फंडामेंटली चैप्टर हैं, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अलग से क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, है ना।
तो वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, ध्यान रहे, आपके सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा, मतलब कुछ भी चीज़ छोड़ने वाले अपन नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी पूरे कवर करेंगे विद सीक्वेंस के साथ, और सारे ऑब्जेक्टिव मैं इसी बोर्ड पे यहीं पे क्लियर इसी आपको वीडियो के माध्यम से कवर कराऊंगा, जिससे आपको पढ़ने में और सीखने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, देखो उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी टॉपिक पर बेस एक और क्वेश्चन है ना, उसी मेथड से हम करेंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं करा केवल इसलिए रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट छूट नहीं रहा है ना, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को फोकस कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि एक चीज़ आप समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बुद्धिमानी के साथ, वो ये है कि क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, और कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा कठिन है। आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आपने देखे होंगे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, है ना, आप देख रहे हैं बहुत सिंपल वे है इनका करने का, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। और एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। इसका बहुत अच्छा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पेपर कॉपी लेके चलो और साथ में ही लिखो, है ना, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। गिवन दैट ये लिखा है, क्या है, 10a इजिकल टू 4/3, सॉरी 10 है 4/3। अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर तो 4 है, ये होता है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, तो बेस ये है 3। टू साइड्स पता है, थर्ड साइड फाइंड करना है। देखो इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इजिकल टू 90 डिग्री। अब देखिए मैंने A यहाँ से इसलिए क्योंकि मेरे को यही एंगल फाइंड करना है, sec A और cos A। इस टाइप के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ध्यान रखें, है ना। तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि कैसे ही करना है क्वेश्चन, नहीं तो डायग्राम आप गलत बना के तो फिर आपको थोड़ी सी सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, हो सकता है गलत आंसर आ जाए। हमें कभी देखो एग्जाम में क्या होता है, कई एक बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये भी क्वेश्चन हम करके आ गए, ये भी हम करके आ गए, तो हम हमारी बुद्धिमानी के अकॉर्डिंग तो बेटा कराते हैं, लेकिन जो कॉपी चेकर होता है ना वो नंबर काट लेता है यदि हमने ध्यान से नहीं किया है तो, है ना। तो हमें, चूँकि हम देखो मैं जानता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा आपका आधा नंबर भी कटे, है ना। तो पूरे के पूरे नंबर आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि छोटी सी छोटी बातों पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि यदि आप बहुत अच्छे से करोगे तो मैथ्स में सारे नंबर भी आएंगे, मतलब पूरे में से पूरे नंबर भी आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 नंबर भी आएंगे। और मैं कई बच्चों के नंबर 100 आउट ऑफ 100 दिलाया लगातार कंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यदि अच्छे से करते हो तो आपके नंबर भी 100 आउट ऑफ 100 हो, वो भी बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या इसमें है चीज़ें हैं पता, BC पता है, लिख दीजिए BC इजिकल टू 4, और क्या पता है, AB पता है, वो कितनी है 3। अब चूंकि हमने लगा दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उनको अरेंज करिए। क्या AC है, नहीं है, BC है, बिल्कुल है, 4 का स्क्वायर, AB 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर 16 प्लस 9, तो AC स्क्वायर 25, यहाँ से स्क्वायर हटाओ इधर रूट आ जाएगा, AC इजिकल टू √25, और AC की जो वैल्यू होगी वो आएगी 5। ये हमारा वैल्यू आ चुका है। नाउ अब जो जो बातें उसने पूछी हैं, sec A, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप गलत करके आ सकते हो, है ना। तो sec होता क्या है पहले ये चीज़ जानो, है ना, क्योंकि इतना कोई कठिन नहीं पूछा उसने, लेकिन मैंने कहा ना फोकस तो करना रहेगा। तो sec यदि पूछा है तो sec देखो ये होता है sin cos tan cosec, और ये sec, ये वो भी नीचे से पढ़ेंगे जब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ओके। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज 5 है, अभी अभी निकाला है अपन ने, देखो AC की वैल्यू है ना, AC ये 5, ओके। तो sec कितना 5 अपॉन बेस 3, cos ध्यान रखना
जब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाएंगे इसका जस्ट अपोजिट ही होता है, मतलब ऊपर से पढ़ेंगे तो यही कहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस। जैसे हमने बेस अपॉन हाइपोटेनस पढ़ा तो कॉस हो गया, और हाइपोटेनस अपॉन बेस पढ़ा तो सेक हो गया, है ना, ध्यान रखना। तो बेस 3 हाइपोटेनस 5, ये बेटा आपका आंसर है। ओके, प्रोसेस पे एक और कोई क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें लिखा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो इसमें बोला है ऑल, मतलब रिमेनिंग जितनी भी है ना, टोटल 6 होती है बेटा, तो 5 हमें फाइंड करना है, क्योंकि सेक दिया हुआ था, सेक को छोड़ने के बाद बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, गिवन डेट में हमने लिख दिया सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये क्वेश्चन से ही लिखा है, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ठीक है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका नाम है ABC, इसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री, इसको मैं लिखूंगा अभी। तो सेक थीटा ये होता है, जब हम नीचे से पढ़ेंगे ना ये होगा सेक थीटा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 4, ये लिखा है। तो 3 थर्ड साइड पता नहीं है ना, तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्या है AC 13 BC 12 यूजिंग Y पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो चैप्टर है इसको मैंने 3 पार्ट में रिलेट करा है, ध्यान रखें, ये आपकी सुविधा के लिए और ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाने के लिए किया हुआ है। देखिए वो 3 पार्ट मैंने क्या रखे, एक पार्ट आपको मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम वाला, इसमें ओनली यही वाले क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो पार्ट है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के एंगल होंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री एंगल लाइक दैट 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, ये वाले क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखें। और थर्ड वाला जो वीडियो रहेगा उसमें आपको मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप से ये बातें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। तो तीनों वीडियो को मैंने ये जानबूझ के सिंपल बनाने के लिए ऐसा प्रोसेस किया हुआ है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो बातें बेटा हमें पता है वो हम लिख लेंगे। तो हाइपोटेनस तो पता है यार, हाइपोटेनस 13 है, 13 का स्क्वायर। इसके बाद क्या पता है हमें, बेस ही पता है लेकिन परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो बेस 12 का स्क्वायर 169 AB स्क्वायर 144 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करो 25 AB स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओ इधर रूट जाएगा, तो AB इज इक्वल टू रूट 25, तो AB इज इक्वल टू ओनली 5। अब उसने बोला है कि और जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको फाइंड करना है ना। तो कैसे करेंगे यहाँ देखें, बहुत सिंपल है। देखिए जब हमारा बेसिक बहुत अच्छा होता है ना और चैप्टर पर कमांड होती है तो फिर हमसे क्वेश्चन कुछ ही बोले, कैसा ही बोले, कुछ भी करके आ सकते हैं, है ना। वही तरीका है ना। आप इसको एक सिंपल एग्जाम्पल की तरह सुनिए, समझिए। यदि आपको बहुत अच्छे से बाइक चलाना आता है ना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से बाइक चलाना आता है तो अब आप हीरो की कोई सी आपको गाड़ी मिल जाए, बजाज की कोई सी गाड़ी मिल जाए, यामा की कोई सी गाड़ी मिल जाए,
क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे ही यदि हमारे मेथड और कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें बेटा जी क्लियर है तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी हो, कैसा भी हो, आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। और मेरा पूरा उद्देश्य यही रहेगा, मैं बहुत प्यार से आपको आपके कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, है ना, फॉर्मूले पे अच्छी कमांड बना पाऊँ, है ना, और बेसिक को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ, जिससे कि बेसिक के माध्यम से आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, है ना। तो पूरी मैंने तैयारी कर रखी है, बस आपको मेरे साथ लगातार बने रहना है, ठीक है। और जैसी मेहनत मैं कर रहा हूँ उसी उम्मीद उसी आशा के साथ आपसे भी मेहनत मेरे को कराना है ना, क्योंकि मैंने कहा ना, आपकी जीत ही मेरी जीत है, आपका विनिंग पॉइंट ही मेरा विनिंग पॉइंट है, ठीक है। ये हमने ठाना है, इस बार 100 नंबर लाना है। ओके, चलो देखिए क्या करेंगे। साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। सेक थीटा तो दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो देखो साइन कितना सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बार ये और लिख लूँ मैं ना, क्योंकि ये मैंने फाइंड कर लिया है 5, तो अभी आसान हो गया। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 है बेटा जी 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 30। कॉस देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें उल्टा कर लिख दो, ऐसे 13/12 लिखा है तो 12/13 लिख दो। 10 देखो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, कॉस है, साइन का उल्टा कर दो या फिर यहाँ से उल्टा करके लिख, जैसी आपकी इच्छा, देखो बनाना आपको ही है, ठीक है। तो 13/5 लिख दो। कॉट 10 का उल्टा होता है तो 12/5, ये करते करते आपको आ गया होगा अब तक, ठीक है।